ओम स्वामी ब्रह्ममुनि आत्मचरित्र अध्याय चौथा गृह त्याग और संस्कृत अध्ययन खंड पहला। संस्कृत पढ़ने की उत्कट इच्छा और आर्ष प्रणाली से अष्टाध्यायी आदि ग्रंथों को अध्ययन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अब मुझे सर्वथा घर छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए, यह निश्चय कर लखनऊ से यमुना पार हो करनाल पहुँच ट्रेन में बैठ सर्वप्रथम गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए चल पड़ा। कुरुक्षेत्र नगर में सायं पहुंचा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का मार्ग पूछा। एक आर्य व्यक्ति मिले जिनके टेंटवे में एक छिद्र था। छिद्र में एक सीटी सी लगी हुई थी। जब वह व्यक्ति बोलता था तो सीटी के छिद्र पर अंगुली रख लेता था, न रखने पर सीटी भी बोलने के साथ बोलती थी। उससे गुरुकुल का मार्ग पूछकर मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुँच श्री पंडित विष्णु मित्र जी मुख्य अध्यापक से अष्टाध्यायी पढ़ने की इच्छा प्रकट की, पर वहाँ प्रबंध न हुआ। पुनः गुरुकुल सिकंदराबाद में पहुँच वहाँ के अध्यक्ष श्री पंडित मुरारी लाल जी से गुरुकुल में पढ़ने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हाँ तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें हम ब्रह्मचारियों की श्रेणी में तो नहीं किंतु उपदेशक श्रेणी में पढ़ा सकते हैं, पर तुम तो अष्टाध्यायी पढ़ना चाहते हो तो यह हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती। वहाँ एक नेपाली ब्रह्मचारी भी शुक्रराज देखा, प्रसन्नता हुई और उसे मैंने कहा था, अच्छा है आप पढ़कर नेपाल में आर्य समाज का प्रचार करना। उक्त ब्रह्मचारी शुक्रराज जी विद्वान बनकर नेपाल गए। वहाँ आर्य समाज का प्रचार करते हुए और देशभक्ति की भावना को जनता में भरते हुए उसको तत्कालीन धर्मांध एवं सत्ता मदांध महाराजा युद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा ने फांसी पर चढ़ा दिया था। उस पर 4 अभियोग लगाए। एक तो तुमने इंद्र चौक में व्याख्यान दिया जहाँ व्याख्यान देना मना है। दूसरा, भारत में तुम महात्मा गांधी से मिले हो। तीसरा, तुमने गीता पर प्रवचन दिया है। तुम वैश्य हो, गीता पर प्रवचन देने का अधिकार नहीं। चौथा, बाल विवाह के संबंध में राजा का अधूरा धन्यवाद दिया। 10-12 वर्ष तक नहीं और ऊंची अवस्था में ही विवाह होना चाहिए। इस ब्रह्म हत्या का अभिशाप महाराजा को लगा कि उक्त राजा राजगद्दी छोड़कर भटकने लग गए। अस्तु, सिकंदराबाद गुरुकुल में मेरा प्रबंध न हो सकने से वहाँ ही किसी सज्जन ने बताया कि श्री स्वामी सर्वदानंद जी के हरद्वागंज आश्रम में अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है, वहाँ जाओ। मैं उक्त आश्रम में चला गया। श्री स्वामी सर्वदानंद जी ने उत्तर दिया कि हमने विद्यार्थी रखने छोड़ दिए, चमारों के बालक ही रखते हैं। बड़ी जाति के बालक गर्वित होते हैं और तुम्हारा मस्तिष्क भी कुछ ऊंचा नहीं जंचता। मैं स्वामी जी के इस उत्तर से निराश नहीं हुआ, किंतु वहीं पर स्वामी परमानंद जी, मोटे और कुछ हकलाकर बोलने वाले, ने कहा कि तुम मथुरा जाओ। मथुरा में श्री विरजानंद जी के शिष्य और ऋषि दयानंद के गुरु भाई पंडित वनमाली दत्त जी चौबे अग्रवाल पाठशाला में पढ़ाते हैं, वे तुम्हें अष्टाध्यायी पढ़ा देंगे। मैं मथुरा पहुंचा और चौबे जी के दर्शन कर उनसे अष्टाध्यायी पढ़ाने की प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार हुई। मैं उनसे पढ़ने लगा। चौबे जी ने अष्टाध्यायी पढ़ाते हुए प्रसंगतः श्री विरजानंद जी की 2 बातें बतलाई।
एक तो आर्ष ग्रंथों पर उनकी श्रद्धा थी, विशेषतः वेदों पर अत्यधिक। वे पुराणों को नहीं मानते थे और न्याय दर्शन उनको रुचता नहीं था। न्याय दर्शन झूठों को सच्चा और सच्चों को झूठा युक्ति बल से सिद्ध कर देता है। दूसरी बात यह बतलाई, जब विरजानंद जी का प्राणांत होने लगा तो हम सब विद्यार्थी रोने लगे। तो विरजानंद जी ने पूछा, क्यों रोते हो? तो हमने कहा, हमें अष्टाध्यायी कौन पढ़ाएगा? तब गुरु विरजानंद जी ने अष्टाध्यायी हाथ में लेकर कहा कि मैं मरता नहीं, इस अष्टाध्यायी के अंदर जाता हूँ। तुम इस अष्टाध्यायी से ही पूछना और पढ़ना। चौबे जी ऋषि दयानंद जी का मान करते थे और मान के कारण उनका नाम नहीं लेते थे, किंतु छोटे स्वामी जी कहकर उनकी चर्चा किया करते थे और विरजानंद जी को बड़े स्वामी जी बोला करते थे। हमने कहा, गुरुजी, स्वामी दयानंद जी तो ऋषि थे। वे उत्तर देते थे, हाँ बेटा, वे ऋषि थे, हमने तो कुछ न किया। वे यह भी बतलाते थे कि मुझे 15 रुपये मासिक अष्टाध्यायी पढ़ाने को भेजा करते थे और कहा करते थे कि देखो, शास्त्रार्थ क्षेत्र में हमारे सामने न आना, कभी शंका हो तो हमसे अलग समाधान करा लिया करना। चौबे जी से पढ़ते समय एक बार कुछ अमेरिकन सज्जन गुरुजी से मिलने मथुरा आकर अद्भुतालय में ठहरे और गुरुजी के लिवा लेने के लिए बग्गी भेजी थी। उन्होंने विरजानंद जी के पढ़ाने की शैली और दिनचर्या आदि को पूछा था। वे चाहते थे ऐसा विद्यालय अमेरिका में स्थापित करें जहाँ से दयानंद जैसे प्रतिभाशाली विद्वान विद्यार्थी पढ़कर निकले। वे अमेरिकन पुनः पंडित भीमसेन जी के पास कलकत्ते भी गए थे ऋषि दयानंद के संबंध में जानकारी करने के लिए। अस्तु। श्री चौबे जी मुझे केवल 20-25 सूत्रों के हिंदी में अर्थ प्रायः आवे आधे घंटे तक पढ़ाया करते थे। मैं उस पाठ को अधिक से अधिक घंटे भर में तैयार कर लेता था। दिन भर खाली रहना मन न लगता था। सोचता था घर से निकला था अधिक पढ़ने, पर यहाँ तो बहुत थोड़ी पढ़ाई होती है क्योंकि अन्य बड़े विद्यार्थी अधिक समय ले लेते थे। अतः मुझे क्या करना चाहिए, इसी अवस्था में निराश सा रहता था। तब चौबे जी से लगभग 1.25 मास में अष्टाध्यायी के 1.25 अध्यायों के हिंदी में अर्थ मैंने पढ़े थे कि वह दैव योग से ब्रह्मदत्त जी का पत्र 7 मनी ऑर्डर के आ गया कि तुम तुरंत डलमऊ जिला रायबरेली पहुँचो, तुम्हारी यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। यदि तुम नहीं पहुँचे तो न जाने मेरी क्या स्थिति होगी। घर पर मेरी धार्मिक वृत्ति देखकर ब्रह्मचारी जी को मुझसे अधिक स्नेह हो गया था। उन दिनों श्री चौबे जी के पास ब्रह्मचारी विद्यादत्त जी, वर्तमान स्वामी आनंद प्रकाश जी महाविद्यालय ज्वालापुर भी पढ़ते थे। उन्होंने भी चले जाने को प्रेरित किया। मैं मथुरा से डलमऊ पहुंच गया। वहां नगर से बाहर एक उद्यान एवं गौशाला थी जहां उक्त ब्रह्मचारी जी रहा करते थे। मैं ब्रह्मचारी जी से मिला और उनके गुरु श्री स्वामी पूर्णानंद जी के दर्शन कर उन्हें सादर प्रणाम किया। पुनः वार्तालाप के अनंतर स्वामी जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य बनाना निश्चय किया। वस्तुतः विचार तो किया हुआ यह था कि एक विद्यालय खोला जाएगा जिसमें ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी, वर्तमान ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, आचार्य बनेंगे और स्वामी जी महाराज विद्यालय के कुलपति रहेंगे। परंतु मेरे साथ वार्तालाप करके उक्त विचार स्वामी जी का बदल गया और कहा कि इसे मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं स्वामी जी का शिष्य बन गया। वे मेरे गुरु हो गए। मेरा उनसे अष्टाध्यायी पढ़ना आरंभ हो गया। मैं पढ़ता था और स्वामी जी महाराज मुझे पढ़ाते थे। आश्चर्य की बात है, स्वामी जी महाराज
अष्टाध्यायी संस्कृत में ही पढ़ाया करते थे। संस्कृत में बोलना ही उनका व्रत था। मैं संस्कृत में पढ़ाए पाठ को कुछ समझता था, कुछ न समझता था। पश्चात ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी से पाठ विचारता था और जीवाराम जी के हिंदी भाष्य अष्टाध्यायी से पाठ तैयार किया करता था। पंडित जीवाराम जी के भाष्य से मुझे पर्याप्त सहायता मिलती थी। स्वामी जी मुझे पढ़ाते थे, मैं पढ़ता था और ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी को ऊपर के कार्य करने पड़ते थे। ऊपर के कार्यों में भूल होने की संभावना थी, अतः ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी पर भूल हो जाने के कारण मार पड़ती थी। ये बड़े दुख की बात थी। इसी दुख संकट में अपने सांत्वना के लिए ब्रह्मचारी जी ने मुझे अपने पास मथुरा से बुलाया था। यह उन्होंने अपने शब्दों में एक बार प्रकट भी किया। जब भूल के कारण ब्रह्मचारी जी पर मार पड़ती थी तो पाठ मेरा बंद हो जाता था। स्वामी जी के रुष्ट और क्रोधाविष्ट हो जाने से एक बार तो स्वामी जी ने ब्रह्मचारी को नंगा करके लंगोटी तक उतरवाकर बुरी तरह मारा। ब्रह्मचारी जी आगे हाथ रखकर वहां से भाग निकले। पश्चात स्वामी जी ने मुझे कहा, अरे जा उसे मना ला, मेरे वर्षों की कमाई है। श्री स्वामी जी संन्यास से पूर्व जालंधर आर्य स्कूल में पढ़ाते थे। उनका उस समय नाम मास्टर सुखदयाल जी था और ब्रह्मदत्त जी उसी स्कूल में उनके विद्यार्थी थे तथा ब्रह्मचारी जी लुधियाने के आसपास के निवासी और सारस्वत ब्राह्मण थे, ऐसा स्वयं ब्रह्मचारी जी ने मुझे बतलाया था। ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी गुरु के भक्त और अति कृतज्ञ थे, जो बार बार गुरु की मार सहते रहे और गुरु की मार ताड़ से 11 बार तक भागकर पुनः पुनः गुरु के मनाने पर साथ हो जाते रहे। अंतिम 12वें बार भागकर फिर गुरुजी के साथ नहीं गए। यद्यपि ग्राम अरण्या जिला बुलंदशहर में स्वामी जी आए और ब्रह्मचारी जी को साथ ले जाना चाहा, मारा भी बहुत, परंतु ग्राम वालों ने उनसे छुड़ाकर स्वामी जी को भगा दिया। यह सब वृत्तांत ब्रह्मचारी जी ने स्वयं मुझे बतलाया था, जबकि ग्राम अरण्या में मुझे तितरों जिला सहारनपुर से अपने मिलने को बुलाया था। यह वृत्तांत आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व का है, जबकि मेरी आयु कोई 25 वर्ष की थी। श्री कंवर सुखलाल जी आर्य मुसाफिर उसी अरण्या ग्राम के रहने वाले हैं। उन्होंने बतलाया कि स्वामी पूर्णानंद जी को बुरी तरह मार से बचाने को हमने ब्रह्मदत्त जी को भूस के कोठे में छिपा दिया था। अध्ययन काल में रोटी की भिक्षा मांगने का सर्वप्रथम अवसर मुझे डलमऊ नगर में हुआ। श्री स्वामी पूर्णानंद जी के आदेश से मुझे रोटी की भिक्षा मांगने में संकोच था। ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी को मेरे साथ कर दिया, जाओ इससे रोटी की भिक्षा मंगवाओ। मैं भिक्षा मांगने चला, गृहस्थ के द्वार पर पहुंचा। उस समय मेरे अंदर बहुत कुछ उथल पुथल और संकोच था। दूसरों को सदावर्त देने वाले घर का बालक आज दूसरों से रोटी की भिक्षा मांग रहा है। परंतु गुरु का आदेश था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना था, विद्या पढ़नी थी, भिक्षा मांगी। डलमऊ रहते हुए शायद मास भर हुआ होगा। वहाँ से स्वामी जी हम दोनों को साथ ले देहरादून डीएवी कॉलेज में पहुँचे। वहाँ एक महानुभाव श्रीमान जी नाम से प्रसिद्ध थे, उनके अतिथि बने। पुनः पंजाब की यात्रा पर जगाधरी अंबाला से पैदल निकल पड़े। भिक्षा मांगते हुए रोपड़, पठानकोट, सुजानपुर पहुँचे। सुजानपुर में रावी की नहर जल से आपुर भरपूर थी। स्वामी जी ने मुझे तैरना सिखाने के लिए भरी नहर में कूद जाने का आदेश दे दिया। गुरु वचन से मैं कूद पड़ा। तैरना न आने से मैं डूब गया। हाथ बाहर निकाले हुए थे। स्वामी जी मेरा हाथ अपने एक हाथ से पकड़ खींचने लगे और किनारे पर लाने लगे।
पर धारा का वेग बड़ा था। अकेले मुझे संभालने में असमर्थ थे। ब्रह्मचारी जी भिक्षा मांगने नगर में गए हुए थे। दैव योग से वे भिक्षा लेकर आ ही पहुँचे थे। स्वामी जी ने तुरंत उन्हें भी मुझे पकड़ने को कहा। वह भी कूद पड़े। दोनों ने मुझे किनारे पर बाहर निकाल लिया। मैं बच गया। पुनः पैदल बिलासपुर, कांगड़ा, ज्वालामुखी, पठानकोट, जम्मू पहाड़ों को देख स्वामी जी को कहा, यह सुनहरी पहाड़ आ गए। तो स्वामी जी ने कहा कि यह सुनहरी पहाड़ नहीं, बर्फ के पहाड़ है, सूर्य किरणों से सुनहरी चमकते हैं। नूरपुर और उससे कुछ आगे तक भ्रमण कर खन्ना से रेल द्वारा पुनः देहरादून आर्य समाज में आ ठहरे। देहरादून पहुंचने पर स्वामी जी और ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी दोनों ही रोगी पड़ गए। इन दोनों की मुझे सेवा करनी पड़ती थी। मेरा सारा समय सेवा में ही व्यतीत होता था। स्वामी जी की टट्टियाँ तक उठाता था। पढ़ने की तो कथा ही क्या, स्नान और संध्या करने तक का भी अवसर न मिलता था। भोजन मैं अशांति से ही कर पाता था। ऐसी कष्ट कथा और मेरी दशा लगभग 3 मास तक रही। ऐसी स्थिति के अंतिम दिनों में स्वामी जी की छोटी बहन सुनीति अपने बच्चों सहित देहरादून आर्य समाज में अकस्मात आ ठहरी। इन्हीं दिनों में एक बार स्वामी जी बहुत क्रुद्ध हो गए और कह उठे कि मेरे संबंध में कोई कुछ न करे। प्रतिदिन सामने दुहाकर गौ का दूध लाने का मुझे आदेश दिया हुआ था। मैं लाया करता था। उस दिन मैं चिंता में पड़ा कि मैं क्या करूं, दूध लाऊं या नहीं। लाऊं तो स्वामी जी अप्रसन्न होंगे, न लाऊं तो स्वामी जी क्या पिएंगे। मैंने उनकी बहन सुनीति से पूछा, बहन जी, स्वामी जी ने अपने संबंध में कुछ न करने को कह दिया, मैं क्या करूं, उनके लिए दूध लाऊं या नहीं। बस इतना ही मैं कह पाया था कि तुरंत स्वामी जी महाराज को कमरे से बाहर आ अपने दोनों हाथों में लट्ठ ऊपर को उठाए हुए मैंने देखा। आगे मुझे कुछ पता नहीं उन्होंने क्या किया। हाँ, कुछ देर पीछे मैंने देखा कि मैं बरामदे में गिर पड़ा हूँ। मेरे वस्त्र रक्तमय खून में तर हुए हैं। स्वामी जी की बहन कुछ कोयला आदि से मेरे सिर के घाव भर रही है और मेरी आंखें खुलने पर मुझे कह रही है, अरे जाओ यहाँ से, कहीं अन्यत्र स्थान पर पढ़ो, यहाँ क्या रखा है। अस्तु। मेरे सिर पर स्वामी जी ने लट्ठ मार दिया था। मैं उसके आघात से मूर्छित हो गया था। सिर के बीच लट्ठ नहीं पड़ सका, अन्यथा सिर फूटकर मेरा जीवन तभी समाप्त हो जाता। किंतु सिर की एक ओर कान से कुछ ऊपर ही चोट आई थी, जिसका चिन्ह 10-12 वर्ष तक बना रहा है। घाव उपचार से भरने लगा तो कुछ दिन पश्चात स्वामी जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा संकल्प था कि जो मुझे पढ़ाकर विद्वान बना देगा तो उसे अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा, सो तुम अभी हमारे नाम कर दो, हम इधर उधर घूमते हैं, विद्यालय खोलकर बैठेंगे। मैंने इसे स्वीकार किया, इसलिए कि स्वामी जी के पास मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। मैं स्वामी जी के साथ 8 मास रहा। प्रथम 5 मास पढ़ाई हुई थी, वह भी निरंतर नहीं, विघ्न बाधा के साथ। एक दिन पढ़ाई, 2 दिन बंद, 2 दिन पढ़ाई तो 3 दिन बंद, क्योंकि स्वामी जी का स्वभाव अति क्रोध का था। विशेषतः ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी पर क्रोध निकालते और पाठ मेरा बंद हो जाता था। पिछले 3 मासों में तो दोनों को, ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त और स्वामी जी के विशेष रोगी हो जाने पर एक दिन भी पढ़ाई नहीं हुई। तब मन खिन्न रहता था। स्वामी जी का संग कैसे छोड़ूं, इसका उपाय सामने न आता था। जब स्वामी जी ने मेरी संपत्ति मांगी तो मैंने समझा कि स्वामी जी के संग छोड़ने का उपाय यही है कि स्वामी जी के नाम गुरु दक्षिणा में अपनी संपत्ति भेंट कर इनके पास से चल पड़ो। बस स्वामी जी संतुष्ट हो जाएंगे। वह यह नहीं कहेंगे हमारे पास से पढ़कर चला गया, हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि गुरु दक्षिणा में संपत्ति दे गया।
मैंने अपने यहाँ पहुंचकर पटवारी को बुला सारी संपत्ति का विवरण लिखवा नकुड़ तहसीलदार के सम्मुख सारी संपत्ति, भूमि, बाग और मकान स्वामी जी के नाम रजिस्ट्री करा दिए। पुनः हम सब गंगोह आर्य समाज आ ठहरे।